दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है क्वीन मैरी नाम के एक जहाज की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें भूतों का साया है। क्वीन मैरी एक शानदार जहाज जो 1930 से 1960 तक सर्विस में रहा। इस जहाज ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल जैसे मशहूर लोगों को भी सेवा दी। लेकिन क्वीन मैरी सिर्फ अपनी लग्जरी के लिए ही नहीं बल्कि अपने भूतिया होने के लिए भी जाना जाता है। आज क्वीन मैरी कैलिफोर्निया में एक म्यूजियम बन चुका है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के बाद मेंटेनेंस के लिए स्टाफ रखा गया। इन्हीं स्टाफ मेंबर में से एक थे मैथ्यू, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया था। लेकिन मैथ्यू को नहीं पता था कि उसके पहले वाले एम्प्लॉय ने क्यों रिज़ाइन किया। उसकी पहली नाइट शिफ्ट में ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। मैथ्यू की शिफ्ट जिस एरिया में लगाई गई थी वहाँ सिर्फ उसके अलावा एक ही स्टाफ था, जॉन। जब मैथ्यू और जॉन मेंटेनेंस रूम में काम कर रहे थे तो मैथ्यू को बार बार ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे घूर रहा है। उसने ये बात अपने साथी जॉन को बताई, जिस पर जॉन ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, मैथ्यू, ये तुम्हारी पहली रात है। कुछ एरिया है जहाँ जाना मना है, खासकर दरवाज़ा नंबर 13 के पास। वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें गहरे सदमे में डाल सकता है। लेकिन मैथ्यू ने इन वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा हो सकता है ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हो। फिर मैथ्यू ने जहाज को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही वो रास्ता भटक गया। उसने जॉन को आवाज़ लगाई पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि मैथ्यू बहुत दूर नहीं गया था। उसने दोबारा से जॉन को आवाज़ लगाई पर इस बार उसको पीछे से उसके नाम पुकारने की आवाज़ आई, और जब उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे था दरवाज़ा नंबर 13 और उसके बीचों बीच एक आदमी खड़ा था और वह उसे देख रहा था। और जो वो दरवाज़ा था वो धीरे धीरे करके बंद हो रहा था। ये देखते ही मैथ्यू जोर जोर से उस इंसान को चिल्लाकर वहाँ से हटने को कहने लगा, क्योंकि जो जहाज़ों के दरवाजे होते हैं वो इतने भारी होते हैं कि अगर उनके बीच कोई आ जाए तो वो इंसान आसानी से कुचल सकता है। मैथ्यू की इतनी बार चिल्लाने के बाद भी वह आदमी वहाँ से नहीं हटा और देखते ही देखते वह दरवाज़ा बंद हो गया और उस इंसान के 2 टुकड़े हो गए। यह सब देखकर मैथ्यू एकदम परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। पर तभी वह जो आधी कटी बॉडी थी उसने अपनी आंखें खोली और मैथ्यू को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर मैथ्यू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने ये सब सच में हो रहा है। वह इतना डर गया था कि वो वहाँ से भाग गया और भागते भागते वो जहाज के बॉयलर रूम में जा पहुंचा। वह इतना डर चुका था कि जब वो भाग रहा था तो वो भागते समय बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वो आधी कटी बॉडी उसका पीछा तो नहीं कर रही। जब मैथ्यू बॉयलर रूम में पहुंचा तो उसे एक आवाज़ आ रही थी, जैसे ही कोई फर्नेस में कोयले डाल रहा हो। जहाज के बॉयलर रूम में फर्नेस होते हैं जिसमें कोयला डाला जाता है जहाज को आगे बढ़ाने के लिए, पावर देने के लिए। मैथ्यू को ये आवाज़ सुनकर बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने सोचा ये जहाज तो रिटायर हो चुका है और बंद भी है और पानी में एक ही जगह खड़ा है, और अब तो ये म्यूजियम भी बन चुका है, तो इस समय फर्नेस में कौन कोयला डाल सकता है। जब उसने फर्नेस की ओर देखा तो उसने देखा कि वहाँ सच में एक आदमी खड़ा था और फर्नेस में कोयला डाल रहा था। उसने उस आदमी को आवाज़ लगाई और उसे बोला कि वो ये क्या कर रहा है और उसे कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की, क्योंकि जहाज अब म्यूजियम बन चुका है। फर्नेस की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आपको उसके अलावा किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई देती। मैथ्यू ने इतनी बार चिल्लाने के बाद भी जब वह आदमी नहीं रुका तो मैथ्यू को लगा हो सकता है कि उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही हो। वह आदमी फर्नेस की ओर मुंह करके खड़ा था और मैथ्यू की ओर उसका सिर्फ पीठ दिख रहा था। तो मैथ्यू उस आदमी के पास गया और उसके कंधे को थोड़ा थपकाया और बोला कि इसको रोक दो। लेकिन मैथ्यू के ऐसे करते ही जैसे ही वह आदमी मैथ्यू की ओर मुड़ा, उसे देखकर मैथ्यू एकदम दंग रह गया। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और पूरा चेहरा जल चुका था। ये देखते ही मैथ्यू इतना घबरा गया कि उसने इस इंसान को तुरंत धक्का दे दिया, जिस कारण से वो इंसान फर्नेस में गिर गया। अब ये पता नहीं कि वह इंसान था या कुछ और, पर उसे धक्का देते ही मैथ्यू वहाँ से भाग गया। ये दोनों घटनाओं के बाद मैथ्यू को एक चीज़ पूरी तरह से साफ हो गई थी कि इस जहाज पर उसके और दूसरे स्टाफ के अलावा और भी चीज़ें हैं, पर वह चीज़ें जिंदा नहीं हैं। बॉयलर रूम से भागकर मैथ्यू जहाज के ऊपरी हिस्से पर आ गया और जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे देखा कि जहाज के चारों ओर समुंदर था और कुछ नहीं। मैथ्यू अब स्विमिंग पूल की ओर आया और उसने दूर से देखा कि एक औरत स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई है। मैथ्यू उस औरत को देख ही रहा था
कि वो औरत उसके करीब आई और उससे पूछने लगी कि क्या वह मेंटेनेंस से है। मैथ्यू ने हाँ में जवाब दिया। तो उस औरत ने जवाब में कहा, अच्छा, पूल में एक वायर गिरा हुआ है, उसे जल्दी से निकाल दो, क्योंकि उसके होते हुए मैं पूल में नहीं जाऊंगी। मैथ्यू ने कहा, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। जब मैथ्यू पूल में हाथ डालने वाला ही था तो उसने सोचा कि वह ऐसा करे या नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वह 2 घटनाएं चल रही थी जो उसके साथ हुई थी। तभी पीछे से उसके 2 सहयोगियों की आवाज आई जो उसका नाम चिल्ला रहे थे। उसी समय उस औरत ने मैथ्यू से कहा, जो भी आए और कुछ भी बोले उन पर विश्वास मत करना। वो कहेंगे मैं जिंदा नहीं हूँ, पर मैं जिंदा हूँ। मैं उनकी बात नहीं मानती। मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, जिंदा रहना चाहती। उसकी यह बात सुनकर मैथ्यू बहुत डर गया। उसने अपने सहयोगियों की ओर देखा और फिर से उस औरत की ओर देखा, लेकिन वह औरत इस समय वहां पे नहीं थी। था तो बस उस औरत की कदमों का निशान जो स्विमिंग पूल की ओर जा रहा था। इन सब के बाद मैथ्यू बहुत ज्यादा सहम गया। उसी समय उसे जॉन की आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर वह उसके पास गया और उसे बताने लगा कि उसके साथ क्या अजीब चीजें हुई हैं। जिसके जवाब पर जॉन ने कहा कि उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ है। जॉन ने बताया कि जब वह काम कर रहा था तभी एक आदमी उसके पास आया और उससे कहा कि ऊपर पार्टी हो रही है और जॉन को काम के लिए ऊपर बुलाया गया है। जॉन ने कहा, ठीक है सर, मैं आता हूँ। और जब जॉन सीढ़ियों के ऊपर जा रहा था तो उसने सुना कि उसे पार्टी की आवाज़ आ रही थी, गानों की और लोगों की आवाज़ों की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वहाँ कोई नहीं था। वह हॉल बिल्कुल खाली था और जिस आदमी ने उसे बुलाया था वो भी वहाँ नहीं था। दोनों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हुआ है। उन्होंने ये बातें अपने बाकी स्टाफ को बताई, पर उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और फिर उन्हें जहाज से नीचे उतार दिया गया। हो सकता है उनके साथ जो भी हुआ, अगर कोई और भी उनकी जगह होता तो उसे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता। लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे एक बड़ा इतिहास था। 1930 में क्वीन मैरी एक कमर्शियल जहाज था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त फैसला किया कि वे इस जहाज को वर्ल्ड वॉर 2 में भेजेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में इस जहाज को कई बार काम में लिया गया। उस वक्त इसको एक नया नाम दिया गया, द ग्रे घोस्ट। इसमें 15,000 सैनिकों को ले जाया जाता था युद्ध में लड़ने के लिए, और साथ ही जब भी कोई सैनिक युद्ध के दौरान दूसरे देश में मारे जाते थे उन्हें भी इसी जहाज में वापस लाया जाता था। समुद्र में लड़ाई होते समय इस जहाज ने कई छोटी शिप्स को भी कुचला था। तो इस जहाज ने काफी कुछ देखा है, कई मौतें देखी और काफी कुछ सहा। इस जहाज में सिर्फ युद्ध में मरे सैनिकों की आत्मा ही नहीं बल्कि कई और लोगों की आत्माएं भी हैं, और इसके बहुत अलग अलग किस्से हैं। सबसे पहला किस्सा है दरवाजा नंबर 13 का। उस समय हैरी नाम का एक आदमी जहाज पे काम किया करता था और वह दरवाजा नंबर 13 में दबकर 2 टुकड़ों में कटकर मर गया था। तब से आज तक आधी रात को जब भी कोई उस दरवाजे के पास जाता है तो उसे हैरी की चीखे चिल्लाई आवाज आती है, और अगर किसी किस्मत बहुत ही खराब हो तो उसे हैरी खुद दिखता है। दूसरा किस्सा है रूम नंबर B348 का, जहां 1948 में एक यात्री की मौत हो गई थी, और कहते हैं कि अगर कोई भी इस जहाज पर रुकता है तो आधी रात में यह आत्मा उसका कंबल खींचती है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। तीसरा किस्सा है फर्स्ट क्लास स्विमिंग पूल का। जो आत्मा मैथ्यू को दिखी थी वो तो यहाँ है ही, लेकिन उसके अलावा एक छोटी बच्ची की भी आत्मा है जिसे कई लोगों ने देखा है। साथ ही जब ये जहाज कमर्शियल जहाज हुआ करता था उस समय यहाँ एक लाइफ गार्ड की भी मौत हुई थी, और कई बार वहाँ लाइफ गार्ड की सीटी की बजने की भी आवाज आती है। साथ ही जहाज का बॉयलर रूम, पार्टी हॉल, VIP रिसेप्शन भी हॉन्टेड है। अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाए तो उसे वहाँ कोई न कोई प्रेत आत्मा मिलेगी, क्योंकि यह जहाज पूरी तरह से प्रेत आत्माओं से भरा हुआ है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी यहाँ जांच करने आए हैं और कई सबूत भी मिले हैं। एक वीडियो में पूल के पास जैकी नाम की एक आत्मा की आवाज़ सुनाई दी थी। दूसरे वीडियो में किसी औरत की डांटने की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, और एक बार तो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के चीज़ें गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि वहाँ ना कोई क्रू मेंबर था ना कोई और, वहाँ बस वे लोग थे। इतने सारे सबूत होने के बावजूद आज भी कई लोग मानते हैं कि ये सारी बातें झूठी हैं, और कई मानते हैं कि हाँ, ये जहाज हॉन्टेड है, और वो क्वीन मैरी में जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने वहाँ कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें वे आज भी नहीं भुला सकते। वहाँ का स्टाफ आज भी ये बात बताता है कि सुबह ठीक 5:30 बजे एक आदमी आता है और सिर्फ सबको घूरता है और फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। इस जहाज में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ,
जो विश्वास करते हैं वो इस जहाज को एक्सप्लोर करने ज़रूर जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई कहानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।